जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। इतना बड़ा देश अचानक टूट कैसे गया? सोचिए, एक देश जिसके पास हजारों एटम बम हो, दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक हो, अमेरिका भी जिससे डरता हो, और फिर वही देश अचानक टूट जाए। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो चलिए अब समझते हैं इतना बड़ा देश अचानक टूट कैसे गया। सबसे पहले अब हेडिंग हम समझते हैं। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिलता है उसको समझते हैं। हेडिंग हमें देखने के लिए मिलता है इतना बड़ा देश अचानक कैसे टूट गया। मतलब इतना बड़ा देश अचानक टूट कैसे गया, हमें हेडिंग देखने के लिए मिलता है। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हम समझते हैं सोवियत यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में USSR के नाम से जाना जाता है। देखिए USSR का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। देखिए जो USSR हो गया, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। मतलब आज हम बात करेंगे सोवियत यूनियन के बारे में। सोवियत यूनियन जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है USSR, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे उस देश की जो कभी अमेरिका के बराबर खड़ा था, लेकिन 1991 में कैसे टूट गया, इसको समझते हैं और देख। तो अब समझते हैं व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। क्या था सोवियत यूनियन, इसको समझते हैं। देखिए अब हम समझ रहे हैं व्हाट वाज द सोवियत यूनियन। क्या है सोवियत यूनियन, इसको समझते हैं। देखिए सोवियत यूनियन जो है 15 गणराज्यों का संघ है। मतलब सोवियत यूनियन क्या है? 15 गणराज्यों का संघ है। मतलब 15 देश मिलकर एक देश बनाया, जिस देश का नाम था सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। मतलब 15 गणराज्य मिलकर एक संघ बनाए या एक देश बनाए, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। सोवियत संघ अकेला देश नहीं था, बल्कि 15 गणराज्यों रिपब्लिक का समूह था। मतलब 15 देश मिलकर एक देश बनाया, एक संगठन बनाया, एक गणराज्य बनाया, एक संघ बनाए, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। इनमें देखिए कौन कौन से देश शामिल थे उसको समझते हैं। रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और अन्य भी देश इसमें शामिल थे। जैसे 15 गांव मिलकर एक समूह बना ले, एक संगठन बना ले, सेम ऐसे ही हमें देखने के लिए मिला सोवियत यूनियन। मतलब 15 देश मिलकर एक समूह बना लिए, उसी को सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। तो अब समझते हैं हाउ बिकम ए सुपर पावर। जो सोवियत यूनियन था वो कैसे पावरफुल बना, उसको समझते हैं। देखिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चली गई। सोवियत यूनियन पर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हो गई। आर्मी वहाँ की हमें बहुत मजबूत देखने के लिए मिली। उसके बाद वहाँ पर शुरू हो गया स्पेस की फाइट भी शुरू हो गई। जो सोवियत यूनियन था वहाँ पर इंडस्ट्री लग गया, आर्मी बहुत मजबूत मिलने लगी और स्पेस। मतलब समझिए जब 15 देश मिलकर एक साथ काम करेंगे तो बहुत मजबूत हमें देखने के लिए मिलेगा। सोवियत संघ ने तेज़ी से विकास किया। जो सोवियत संघ था वो बहुत तेज़ी से विकास किया। उसके बाद समझिए इसकी उपलब्धियां समझते हैं। यूरी गगरिन को अंतरिक्ष में भेजा। जो यूरी गगरिन था, इसको सोवियत यूनियन ने इसको अंतरिक्ष में भेजा। बड़ी सेना बनाई। 15 देश मिल जाएंगे तो वहाँ पर सेना अपने आप बहुत मजबूत हमें देखने के लिए मिलेगी। बड़े उद्योग लगाए, वहाँ पर उद्योग फैक्ट्री बहुत ज़्यादा लगाए, इसीलिए जो सोवियत यूनियन था बहुत शक्तिशाली बन गया। तो अब समझते हैं हमें क्या बिग प्रॉब्लम देखने के लिए मिली, कैसे टूटा सोवियत यूनियन 1991 में, उसको हम समझते हैं। देखिए बिग प्रॉब्लम क्या था उसको समझते। बिग समस्या क्या हमें देखने के लिए मिला उसको समझते हैं। वहाँ की अर्थव्यवस्था था वो कमजोर पड़ने लगा। जो सोवियत यूनियन 15 देश मिलकर एक संघ बनाए थे, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगा। आज़ादी कम हो गया। जो उसमें 15 देश थे उन लोगों की आज़ादी मतलब बहुत कम हो गया। मतलब अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगा और आज़ादी वहाँ पर कम हो गया। तो उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, लेकिन अंदर ही अंदर समस्या बढ़ रही थी। जो सोवियत यूनियन था इसके अंदर ही अंदर, मतलब इस संघ के अंदर ही अंदर समस्या बढ़ रही थी। प्रॉब्लम क्या क्या था उसको समझते हैं। सरकार हर चीज़ें नियंत्रित कर दी थी। जो वहाँ की गवर्नमेंट हो गई, सरकार हो गई, वो सब चीज़ें अपने आप अपने कंट्रोल में करती थी। मतलब सब चीज़ कंट्रोल करती थी। दूसरा समस्या क्या वहाँ पर मिला, लोगों की कई चीज़ों की कमी पड़ने लगी। वहाँ पर जो लोग थे उन्हें कई चीज़ों की कमी पड़ने लगी। अगर दुकान में चीनी, तेल, साबुन ही ना मिले तो लोग परेशान होंगे ही। सेम ऐसे ही हमें देखने के लिए मिला। वहाँ के लोगों को जो संसाधन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, इकोनॉमिक ट्रबल क्या हमें देखने के लिए मिला उसको समझते हैं। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है इकोनॉमिक ट्रबल। देखिए खर्च ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ पर लोग कमा रहे हैं कम और खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा। मतलब कमा रहे हैं कम और जो खर्च हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिला। जो सोवियत संघ था सेना और हथियारों पर बहुत पैसा खर्च करता था। जो सोवियत संघ हो गया, सोवियत यूनियन हो
गया, वो सेना और हथियारों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। कोल्ड वार में अमेरिका से मुकाबला भी करना था। परिणाम क्या हुआ, कमाई से ज़्यादा खर्च होने लगा और यही समस्या धीरे धीरे बढ़ती गई। तो चलिए अब आगे अब समझते हैं वहाँ पर क्या रिफॉर्म हुआ उसको समझते हैं। देखिए रिफॉर्म हमें क्या देखने के लिए मिला उसको समझते हैं। ग्लासनोस्ट रिफॉर्म हुआ, उसके बाद पेरेस्ट्रोइका हमें रिफॉर्म देखने के लिए मिला। मतलब दो हमें रिफॉर्म देखने के लिए मिला वहाँ पर सोवियत यूनियन में, मतलब ग्लासनोस्ट और दूसरा पेरेस्ट्रोइका हमें रिफॉर्म देखने के लिए मिला। तो देखिए होता क्या है, 1985 में एक नेता बने जिनका नाम था मिखेल गोरबैक्यू। इन्होंने सुधार शुरू किया, इन्होंने धीरे धीरे वहाँ पर सोवियत यूनियन में सुधार शुरू किया। उसके बाद समझ लेते हैं ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन होता है और पेरेस्ट्रोइका मतलब आर्थिक सुधार होता है। मतलब यह हमें देखने के लिए मिला, लेकिन सुधारों ने पुरानी समस्या को और सामने ला दिया। जो जैसे ही रिफॉर्म हुआ वहाँ पर परेशानी और ज़्यादा हमें देखने के लिए मिली। मतलब जो पुरानी समस्या थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद समझते हैं द ब्रेक, कब ब्रेक हुआ उसको समझते हैं। सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर का ब्रेक हुआ उसको समझते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया, मतलब टूट गया। संघ 15 जो गणराज्यों का संघ था वो 1991 में सोवियत यूनियन या यूएसएसआर 1991 में क्या हुआ, टूट गया। 1991 में कई गणराज्यों ने अलग होने का फैसला कर लिया। मतलब जो 15 गणराज्य था मिलकर एक सोवियत यूनियन बना था, उसमें से बहुत अधिकांश देश बोल रहे थे अब हम इस संघ में नहीं रहेंगे। धीरे धीरे पूरा संघ टूट गया, धीरे धीरे करते करते ये पूरा संघ टूट गया। 25 दिसंबर 1991 को डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब अब जो सोवियत यूनियन था वो डिसोल्व हो गया, मतलब टूट गया, खत्म हो गया। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हमें देखने के लिए मिला। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, जैसे 25 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या हमें देखने के लिए मिला। मतलब उसमें सिर्फ एक देश बचा जिस देश का नाम था रसिया। मतलब रसिया जिसको रूस के नाम से जाना जाता है। जो 15 देश मिलकर एक यूनियन बनाए थे, अधिकांश देश ने कहा कि अब हम अलग हो जाएंगे। अब अलग हो गए, सिर्फ एक देश बचा जिस देश का नाम था रसिया, जिसको हिंदी में रूस के नाम से जाना जाता है। मतलब सिर्फ यही एक देश बचा। सोवियत संघ खत्म हो गया, जो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था, वो खत्म हो गया, लेकिन रसिया सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया। इसी में से रसिया जो था सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया। मतलब सोवियत यूनियन अब टूट गया। सोवियत संघ हमें एक बड़ी सीख देता है, सिर्फ ताकतवर सेना काफ़ी नहीं, सिर्फ परमाणु बम काफ़ी नहीं। अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाए तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा, तो सबसे बड़ी ताकत भी बिखर सकती है। अगर आप लोगों को इतना बड़ा देश कैसे टूटा समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।